बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का जो गैस पेपर है हमारा, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नहीं है, ठीक है। पिछली दफ़ा जो हमने गैस बनाया था काफ़ी माशाल्लाह जो गैस है उसमें से 60-70% हमारा गैस लग चुका है। तो आज मैं आपको ये आप निशान साथ साथ लगाते जाएँ, तो ये आप कर लेना, ठीक है। मैं निशान मैंने ऑलरेडी लगा दिए हुए हैं, तो आपने ये साथ साथ करते जाना। अब यहाँ पर है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर इस फिजिकल केमिस्ट्री की तारीफ ये आपने तारीफ लाजमी करनी है। पहला चैप्टर आपने ज़्यादा इसके जो है ना क्वेश्चन करने हैं। नीचे आया इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उससे नीचे आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक हो गया। आपने ये तीन तारीफें पहली, ठीक है, जो है ये आपने लाजमी याद करनी है। अब आगे चलते हैं अगले सफ़े पर, ठीक है। मैं दूसरी जो इसके बाद पहली तीन तो ये हो गई, और चौथी अब इसमें जो तारीफ़ है वो है, हाँ, माहौलियाती केमिस्ट्री की आ गई यहाँ पर। ये आपने कर लेनी है, ठीक है। निशान आपके पास लगे हुए होंगे, आपने पहले खुद से भी लगाए होंगे। नीचे आ जाते हैं आप यहाँ पर एनालिटिकल, ठीक है, केमिस्ट्री, और उससे नीचे बायो केमिस्ट्री आ गई। उससे नीचे न्यूक्लियर केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री, ये आपने कर लेना है। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन में फ़र्क, ये आपने करना है। यहाँ पर अब आ जाते हैं दूसरा चैप्टर हमारा एटॉमिक मास और मास नंबर। इसमें फ़र्क भी आ सकता है और इनकी अलग अलग जो है तारीफ़ भी आ सकती है। दो क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास और एटॉमिक जो है मास नंबर में फ़र्क बयान करें, या एटॉमिक मास क्या है, ये इस तरह करके, ठीक है। दो शरीय तीन क्या है, आइसोटोप्स, ठीक है, और इनके मासी नहीं बल्कि सिर्फ आइसोटोप्स से क्या मुराद है, ये मैंने लिख दिया ऊपर। तो ये सवाल भी आ सकता है। नीचे आप करना चाहें तो ये भी कर लें, बेहतर है कि कर लें याद, ठीक है। अब हमारा तीसरा चैप्टर जो है केमिकल बॉन्ड से क्या मुराद है, तो ये आपने कर लेना है कि ये क्वेश्चन है। पीछे जो मैं आपको बिल्कुल थोड़े थोड़े क्वेश्चन बचा रहा हूँ जो एम है, ठीक है, चैप्टर में। तो ये तीन शरिया एक हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर है केमिकल बॉन्ड्स की इकसाम, आयोनिक बॉन्ड जो है ये दो आपने कर लेनी है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एक पीछे से हो गया, दो ये हो गया, तीन शरिया दो, ठीक है। और इससे अगला जो क्वेश्चन हमारा है कोविलेंट बॉन्ड की तारीफ़ बयान करें। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमन याद कर लेना है, तीन शरिया दो का, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है तीसरे चैप्टर में से। ये तीसरा चैप्टर बड़ा अहम चैप्टर है, इसको आपने लाजमी करना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ़ करें। ये अहम क्वेश्चन है तीसरे चैप्टर के। दूसरे के तो मैंने थोड़े से आपको लगवा दिए ना, तो ये अहम चैप्टर, ठीक है, अहम चैप्टर ये तीसरा। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम टेलिक बॉन्ड से क्या मुराद है, ये आपने कर लेना, और इसके खवास आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप साथ में याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा मशक जो है, मशक में से भी जो इंपॉर्टेंट है वो आपने खुद से याद कर लीजिए। मैं बुक के अंदर से लगवा रहा हूँ, आपने मशक से भी याद कर लेना है। ये हमारा चौथा चैप्टर है केमिकल फार्मूला। अब इसकी जो तारीफ़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेनी है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। इसकी तारीफ़ आज के जो क्वेश्चन है वो चेंज भी कर सकते होते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही है। अब अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर फार्मूला से मालिकुलर फार्मूला खस करें, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, या ये भी दे सकते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला से क्या मुराद है, दो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है। आगे आया मूल और मूलर मास, ठीक है। इसकी तारीफ़ दोनों की तारीफ़ भी आ सकती है, फ़र्क भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप याद कर लेना। अब इससे अगला जो हमारा क्वेश्चन है डायनामिक एक्विलिब्रियम, ये आपने ऊपर ये देख लें केमिकल रिएक्शंस, ये सरगर्मी, ये भी आपने कर लेनी है। नीचे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये कर लेना है। अब अगला जो हमारे पास है सेवेंथ चैप्टर है एसिड्स और बेसिस, ठीक है। इसमें से ये इसकी साख में ये लॉन्ग में भी आ सकता है, तो ये आपने लाजमी लॉन्ग में भी करना है, शॉर्ट में भी कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास है, हाँ, ये न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है। इसे क्या मुराद है, ये कोई भी क्वेश्चन बदल सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन वही होगा, जवाब भी वही होगा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है, सॉरी, तो जवाब वही होगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है, एनर्जी से क्या मुराद है, तो ये आपने कर लेनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपने तारीफ करनी है, साथ मिसाल भी याद कर लेनी है। अगला हमारे पास है आठवां चैप्टर, हमारे पास शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इसकी तारीफ आपने याद कर लेनी है। और न्यूमेरिकल्स जो है एम है ना, वो आपने याद कर लेनी है, जितने चैप्टर्स के हैं ना वो आपने कर लेनी है। यहाँ पर अब हमारे पास है डेंसिटी से क्या मुराद है, आठवां चैप्टर, ठीक है। तो ये आपने, ये भी क्वेश्चन है आठवें चैप्टर का जो अहम क्वेश्चन है, ये डेंसिटी वाला भी, ठीक है। तो ये भी आपने याद कर लेना है। अब इससे अगला जो है इस देखते हैं मुख्तसर सवाल, ठीक है। यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा और आठवां, ये है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेने हैं। वो यहाँ से भी दे सकते हैं और बुक के अंदर से भी दे सकते हैं, ये आपने खुद करने हैं। या जो अगले चैप्टर इनके तो मैंने लगवा दिए ना आपको, तीन चार चैप्टर के पिछलों के आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। जो उस मुख्तसर सवाल है यहाँ पर ये तीन कर लें, सॉरी दो करें, पहला और तीसरा, तो ये आपने लाजमी करने हैं जो मैंने अंदर से लगवाए बुक के। और शॉर्ट जो है मुख्तसर जो मशक वाले हैं वो आप चार चैप्टर के तो मैंने लगा लिए, चार गालिबन पाँच चैप्टर के, ठीक है। तो आपने ये तो कर लें, लेकिन वो आपने खुद से कर लेने, जो आप टाइम लगे वो आपने कर लें। यहाँ पर जो इसका है पाँचवा एक तो आप कर लें, और यहाँ पर छठा ये कर लें। अब ये से अगले चैप्टर में आ गया हूँ। यहाँ पर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनका मुवाजना कैरेक्ट करें। और यहाँ पर पाँचवा है आइसोब्यूटीन, ठीक है, इसके लिए मालिकुलर फार्मूला स्ट्रक्चर, तो ये आपने करना, और इससे नीचे छठा ये कर लें। अब इस अगले चैप्टर का जो मुख्तसर सवाल आते हैं, इसमें जो अहम है नताइज की मुस्तकिल मजाजी से क्या मुराद है, ऐसा यूनिट्स सार्फ दुरुस्त किस तरह है, ठीक है, सार्फ दोस्त किस तरह है, सॉरी, ये पहला दूसरा और पाँचवा सातवां आठवां ये आपने कर लें, ऐसा यूनिट्स, ठीक है। मीटर की तारीफ होगी, रैंडम एरर की वजह बयान करें, ये भी कर लें। ये अहम इस चैप्टर की जो है ना क्वेश्चन जो है शॉर्ट में से, ये अहम शॉर्ट है,
ये आप याद कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास आखिरी जो है चैप्टर क्या है, ठीक है, रिएक्टिविटी, सॉरी ये रिएक्टिव, हाँ, केमिकल से किस किस्म के नुकसान हो सकते हैं ये आप कर लें। कौन सा केमिकल जो दम घुटने का बायस बन सकता है। ये पहला सॉरी तीसरा, पाँचवा और सातवां, केमिकल से लगने वाली आग पर कैसे काबू पाया जा सकता है, ये आ सकते हैं इन तीनों में से एक ना एक आएगा ज़रूर। तो ये आपने लाजमी याद कर लेने हैं। यहाँ पर हमारी वीडियो मुकम्मल हो जाती है तो आपने सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना है ताकि आने वाली जो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस तरह हम हर जो है जो अगला पेपर आपका होता है हर पेपर का हम गेस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए हम तकरीबन 4 से 5 घंटे में कोशिश करता हूँ, ठीक है, पेपर देखता हूँ जो पीछे पेपर होते हैं तो बड़ी मुश्किल से जाकर, ठीक है, ये वीडियो आपके लिए जो है ना बनाते हैं हम। तो इसमें इसलिए हमारा काफ़ी जो गैस लग जाता है। तो अल्लाह, अच्छा, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने कौन से करने हैं मैं आपको लगवा देता हूँ, आप बुक में से निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास तो ये मॉडल पेपर है, मैं यहाँ से लगा रहा हूँ अब। तो ये देखें यहाँ पर एक है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क, ठीक है। ये आपने एक लॉन्ग करना है, ये पहला लॉन्ग हो गया आपका। दूसरा लॉन्ग है यहाँ पर, सदर फोर्ड के एटॉमिक मॉडल के दो नकाइस बयान करें। एक ये हो गया, अहम तो है लेकिन ज़्यादा अहम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर जो है, चलो ये भी साथ में कर लें। ये जो है ना ये लॉन्ग, ये आपने करने हैं, लेकिन सबसे जो अहम है, पहला जो लॉन्ग है वो अहम है सबसे ज़्यादा, लेकिन इन दोनों को आपने आखिर पे करना है लेकिन आखिर पे इनको करना है। यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है ना, ये है तो शॉर्ट का लेकिन ये लॉन्ग में आ जाता है, ये वाला एम्पेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला की तरफ, ठीक है। ये आपका लॉन्ग में आ सकता है इसलिए मैं आपको लॉन्ग में लगवा रहा हूँ, इसके ज़्यादा चांस होते हैं आने के। ये एक लॉन्ग ये आप कर लें। यहाँ पर जो है कि अयनक बॉन्ड क्या है, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बनने के अमल पर बहस कीजिए। तो ये आपने एक लॉन्ग करना है। अच्छा, पीछे मैंने आपको निशान तो लगाया था, ठीक है, बोर के एटॉमिक थ्योरी के बारे में जो क्वेश्चन है पीछे, लेकिन जो उनमें दो मैंने कहा था कि आपको कि आपने एंड पे करने हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन है, ये वाला, उनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। रदरफोर्ड और बोर के एटॉमिक थ्योरी में फ़र्क बयान करें लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। बस यही लॉन्ग है, 4-5 आपने यही करने हैं इंशाल्लाह, इसमें से कोई ना कोई आपका लॉन्ग ज़रूर लग जाएगा। अल्लाह हाफिज़, मेरी इजाज़त, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।